सी अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो तीन तरह के फंड्स होते हैं. वन इज़ ग्रांट, विच मेरे पास 1 करोड़ तो आ गया, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी. कमिंग विद एन आइडिया, वी आर 100% श्योर कि आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. सो हेलो एवरीवन. यार आज ना मैं बड़ा खुश हूँ, और जो ये वीडियो देखने वाला है ना, पॉडकास्ट पूरा देखने वाला है, वो भी बहुत खुश होने वाला है. क्योंकि यार स्टार्टअप्स की स्टोरी तो हमने काफ़ी देखी है, बट अभी जो स्टार्टअप्स की बैकबोन होती है, कौन उनकी इतनी हेल्प करता है इतना ग्रो करने में, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में, ऐसे ही पर्सन है यार मेरे साथ अभी, कोमल जोशी मैम. उनसे पूरी स्टोरी देखेंगे, लाइक वो कैसे हेल्प करती हैं स्टार्टअप्स की, उनकी भी लाइफ देखेंगे कि वो इधर तक कैसे पहुंची, उनको क्या मज़ा आता है करने में. तो शुरू करते हैं. हाय मैम. हाय, हेलो अवधेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम. मैं बहुत खुश हूँ मैम, आज तो मज़ा आने वाला है. Likewise, I am also happy that I can contribute somewhere when it comes to startup and entrepreneurship. यार सबसे पहले मैम, मैंने ओवरव्यू तो दे दिया इंक्यूबेशन सेंटर, लाइक आप जो काम करते हो, बट मुझे अब आप अच्छी तरह समझाइए कि आप क्या काम करते हो. ओके, आपको इंक्यूबेशन का मतलब पता है क्या होता है? सो इंक्यूबेशन इज़ लाइक नर्चर करना उस एग को जो अभी आगे बढ़ के बच्चा बनने वाला है, राइट? आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो चलना सीखते हैं तब एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, एक हाथ पेरेंट्स, एक माँ पकड़ती है, एक पिताजी पकड़ते हैं, देन वी लर्न हाउ टू वॉक. इंक्यूबेशन इज़ दैट सपोर्ट. व्हेन यू हैव एन आइडिया, यू हैव नो क्लू व्हाट टू डू. आइडिया तो है, बट टीम कैसे बिल्ड करना है, फंडिंग कहाँ से आएगा, बिजनेस मॉडल कैसे बनता है, कस्टमर के पास कैसे जाना है, इनफैक्ट ये आइडिया विल वर्क और नॉट, इफ़ दिस आइडिया इज़ डूएबल और नॉट, फिजिबल और नॉट. इन सारे काम को अगर आप लाइफ का भी एग्जाम्पल देखो तो इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू नीड वन मेंटर, राइट? इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप सिस्टम में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उसी मेंटर का काम करती है to build that startup. So if I talk about JCRC Incubation Center, what we do, you come with an idea and we will help you to convert that idea into viable business, right? To commercialize your product. So that is what we do. Ma'am, I have a question, like for example, मेरे पास कोई आइडिया है, मैं उस आइडिया को आपके पास लेके आता हूँ, ठीक है, और बट मेरे को पता नहीं है कि मेरे को करना क्या है, बस मेरे पास आइडिया है, मुझे करना है. तो आप एज अ पर्सन जिसको कुछ नहीं नॉलेज है, आप उसके साथ कैसे हैंडल करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक टू हिम. सी, बात करके आपकी बात को समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड देन आई गिव माई फीडबैक विच इज़ द आइडियल प्रोसेस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी फॉलो. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैं क्या चेक करती हूँ, आई टेल यू, देर आर वेरी कॉमन आइडियाज़ कि मैं भी वही काम करना चाहता हूँ जो जोमेटो और स्विगी कर रहे हैं. वी नेवर टेल देम नो, डोंट डू दिस, right? Because you don't know it during this journey when you will learn how to do a startup. एक इनोवेटिव आइडिया कब आपको क्लिक कर ले, राइट? सेकेंडली, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है अवधेश, अगर और भी 2 स्विगी आ जाए तो कम होंगे. सो इट्स नॉट अबाउट कॉमन आइडिया. सो फर्स्ट आई विल चेक हिज आइडिया, इफ़ इट इज़ कॉमन, इफ़ इट इज़ डूएबल, इफ़ इट इज़ फिजिबल, दैट इज़ वन थिंग एंड आई गिव हिम अ फीडबैक. बट सेकेंड थिंग, आई विल चेक कि उसका टीम कितना स्ट्रांग है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट इफ़ इज़ डूइंग अलोन और नॉट, या उसके पास एक फुल फ्लैजेड टीम है जो हर एक एस्पेक्ट पे काम कर रही है, बीइंग ए टेक्नोलॉजी गाय, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फंड रेजिंग, फंड यूटिलाइजेशन, एवरीथिंग शुड बी देयर. तो एक टीम को मैं ज़रूर से देखती हूँ कि कितना स्ट्रांग टीम उनके पास में है. Third is business plan. If you have a product, if you have a team, but you must have a road map, और वो जनरली स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बस वो आइडिया लेकर आते हैं दैट आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दिस आइडिया एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड. दैट टाइम हमें उनको सिखाना होता है, वो 3-4 महीने का पूरा प्रोसेस है. हम एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स रन करते हैं, दे हैव टू अटेंड ऑल दी नॉलेज सेशंस एंड वर्कशॉप. But yes, we say always yes because they must give it a try. And during the process, they will form a team, they will do the survey, they will build the product, and we will help them in this process. आपने अभी फंड की बात बोली थी, तो फंड आपको क्या लगता है कि फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्ट करने के लिए, या फिर नहीं? I would say not 100%. बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको फंड रेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, राइट?
दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ इसको इस तरह से भी देख सकते हैं. बट आई वुड नॉट से कि फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत से स्टार्टअप है जो बूटस्ट्रैप करते हैं, अपनी फैमिली से पैसा लेते हैं, फ्रेंड से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं. बट द गुड पार्ट इज़ नाउ वी हैव लॉट ऑफ स्कीम्स एंड ग्रांट प्रोग्राम्स वेर यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माइटी से ग्रांट मिला या DST का कोई ग्रांट मिल गया. देर आर लॉट ऑफ अदर स्कीम्स अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप्स. बट आइडियल इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में उसका क्लाइंट होता है. आपने मुझसे 1 करोड़ रेज कर लिया बट आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे दैट 1 करोड़ विल एग्जॉस्टेड एंड यू विल लेफ्ट विथ नो मनी. सो फंडिंग की ज़रूरत है. नॉट 100% यू कैन बिगिन और स्टार्ट अ स्टार्टअप विदाउट मनी ऑल्सो. बट इफ़ यू हैव मनी द फंड यूटिलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड फाइनल आपको कस्टमर ही पैसा ला के देता है. सो यू मस्ट हैव अ बिजनेस प्लान इन योर हैंड. मैम आपने भी बताया कि प्लान होना चाहिए. एज अ GIC इंक्यूबेशन सेंटर आप क्या स्टार्टअप्स को फंड भी करते हो? So when I say incubation, we take care of that particular startup, and when I say take care, 360 degree. Okay. When you are coming with an idea, we are 100% sure कि आपको mentorship की ज़रूरत है to take the next step. So mentorship is there. Second, when you will build the product or during the process of building that MVP, you will need funding if it is required. So JIC के पास internal corpus fund भी है which is governed by the management only. उसका ticket size 50,000 से 25 लाख रुपए तक का है. So we evaluate this startup and we invest in these startups also. But along with this, we have approached government and we have raised 10 crore rupees for these startups. 10 करोड़ में से हम 4 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं. So if you are a startup, you need funding, you can apply for different schemes like Mighty provides you 4 lakh, 7 lakh, 30, 40 lakhs rupees. Then we have SISFS which is a Startup India seed funding. So if you are looking for grant up to 20 lakhs rupees, you can apply. If you are looking for loan or debt, we can provide you up to 50 lakhs rupees. So likewise, we have both the channels in our hand. So funding is of course crucial part and integral part of GIC's support system. So मैम नाउ कोई ऐसा स्टार्टअप, आपने काफ़ी सारे स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया और आई एम श्योर कि वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचे हैं. जी. तो कोई एक ऐसा स्टार्टअप जो आपको जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हो, लाइक आपने शुरू में वो आपके पास आया और काफ़ी लाइक इतना अच्छा नहीं था बट आपने उनकी जर्नी के साथ रहे और उनको बहुत अच्छा किया. कोई एक स्टार्टअप की जर्नी आप बताना चाहिए? अवधेश देखो, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी है, राइट. I can talk about Alloy Cell, I can talk about Dog Tunes, but एक स्टोरी है जो which is very close to my heart. मैंने क्या ऑब्जर्व किया है ना अवधेश, जब भी स्टूडेंट मेरे पास आइडिया लेकर आता है तो दैट वन थिंग इज़ मिसिंग विच इज़ कॉन्फिडेंस. Lack of confidence is the biggest problem. They know what to do, they have an idea, but they don't have confidence to speak in front of people. They are like शायद नहीं चलेगा, I'm here just to share the idea, right? ऐसा ही हमारा एक स्टार्टअप था अर्बन बायोटिक्स. उनके फाउंडर का नाम है आर्यन. Aryan was doing wonderful job, but the only challenge was he was not ready to speak in front of people. And I was like, कैसे काम चलेगा? Because you know, speaking is the art and you have to sell your product. Then we trained him in a way that जब हमारा 15 शायद 15 उस दिन प्रेजेंटेशन हुई थी एंड ही वॉज द ओनली वन जिसकी प्रेजेंटेशन पे द एंटायर क्राउड जितने लोग बैठे थे सब ने क्लैपिंग की. एंड ही वॉज अफ्रेड कि मैं शायद इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, मेरी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी. एंड वी रियलाइज कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. ही हैज़ डन गुड रिसर्च. आई थिंक उस दिन शायद अगर मुझसे कोई पूछे तो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी की थी तो आर्यन की थी. एंड टिल नाउ वो 4-5 लाख उनका रेवेन्यू है. ही हैज़ रेज्ड फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर. उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं. इनफैक्ट ही हैज़ बिकम an ideal personality for this student entrepreneur. So I must mention Aryan Urban Biotics, जिन्होंने ये सारे barriers को तोड़ के realize किया कि this is the product. How many times you buy a watch कि चलो ये वाला घड़ी खरीद लेते हैं क्योंकि इसका फाउंडर बहुत मेहनती है, राइट, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए हम ये घड़ी खरीद लेते हैं. ऐसा नहीं होता ना. यू ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, दिखने में भी अच्छा है, दैट इज़ वाई आई एम बाइंग इट. एंड यही बात हमने आर्यन को समझाई कि इट्स योर प्रोडक्ट. एंड टुडे ही इज़ अर्बन बायोटिक्स फाउंडर. Right. He's achieving yes. Heights now. Yes.
Having said that, it's a long way to go, but yes, Aryan has achieved certain heights in his career, right? हम आगे भी बात करेंगे, बट इनिशियली थोड़ा सा हॉल्ड लेते हैं स्टार्टअप वगैरह से, और अब आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं। लाइक मैंने थोड़ा सा आपको स्टॉक किया मुझे पता चला कि आपने शुरू किया था एज अ प्रोफेसर कॉलेज से, एंड नाउ यू आर एन इंक्यूबेशन मैनेजर। तो ये जंप कैसे, लाइक मैंने काफ़ी टीचर्स देखे हैं, प्रोफेसर्स देखे हैं, वो लाइक अपनी पूरी जर्नी शुरू करते हैं और पढ़ाते पढ़ाते ही रिटायर हो जाते हैं। राइट। तो आपके अंदर वो क्या स्पेशल था या फिर आपको करना था, लाइक वो क्या था? अवधेश, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन इज़ डेस्टिनी, सेकंड इज़ विलिंगनेस, थर्ड इज़ सपोर्ट सिस्टम। मेरे स्टार्स अलाइन थे, आई वुड से। बट देन एक बात है जो मैं हमेशा सबके साथ शेयर करती हूँ, आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद मुझे लगता था कि मुझ में वो क्वालिटी है ही नहीं कि मुझे एक टीचर बनना चाहिए। आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल, लाइजनिंग, नेटवर्किंग, एंड आई नो दैट। अभी भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे टीचर नहीं बनना था दैट टाइम। देन एक्सीडेंटली मैं एक प्रोफेसर वाले उसमें आ गई, एंड आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो ये करके देखते हैं। यहाँ विलिंगनेस काम आई कि ये नहीं करना है, आई हैव टू थिंक समथिंग बियॉन्ड दिस बॉक्स, एंड देन आई परफॉर्म रियली वेल व्हेन आई वॉज अ प्रोफेसर। देन सपोर्ट सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर कि मेरा जो एफर्ट्स थे वो अननोटिस्ड नहीं थे। सो आप समझिए, मेरा जो पूरा सपोर्ट सिस्टम, मैंने ऐसे बॉस, मेरे इमीडिएट मैनेजर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स, उन सब ने वो आइडेंटिफाई किया दैट पोटेंशियल, एंड दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो सेकंड इज़ विलिंगनेस, एंड थर्ड इज़ स्टार्ट्स, क्योंकि मुझे अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, you have all the authority, you have free hand, you can use your innovation and creative mind in that, and then you're again boss who is listening to you, your opinion. So in that ways I would say my stars were aligned. And third and fourth point, मैं इंक्यूबेशन मैनेजर क्यों बनी इसका शायद मुझे शॉर्ट आंसर नहीं पता, बट देन आई हैव हैंडल्ड माई फादर्स बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई ग्रैब्ड इट with both the hands, and I welcome this opportunity that this is what I want to do, and that is why I am enjoying my work here. Like ma'am, you are a female, and हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, बट यार मम्मी का खाना सबको पसंद है तो आपकी भी एक बेटी है, राइट? तो आप कैसे मैनेज करते हो प्रोफेशनल वर्क और लाइक फैमिली? आतिश, बहुत सिंपल है। अगर उसे मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद है तो मैं खाना बनाती हूँ। मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन कि मैं टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। सी, वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग ना, मैंने एक बहुत चीज़ रियलाइज़ की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ सपोर्टिंग सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम तब बनता है व्हेन यू आर गिविंग देम, तभी आप उनसे कुछ मांग पाते हो। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कलीग्स राइट नाउ इन ऑफिस, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। इफ़ आई एम नॉट इन द कैंपस या मैं ऑफिस में कुछ आवर्स के लिए नहीं हूँ, मेरा कोई भी काम हैम्पर नहीं होता। सिमिलरली एट होम आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम जो मुझे कुछ काम करने में हेल्प करता है। सो आई रियलाइज्ड कि ये सिस्टम हर एक फीमेल की लाइफ में होना चाहिए, देन यू कैन डू एनीथिंग। सेकेंडली, Avdesh, honestly speaking, there is no work-life balance. Okay. At 12 o'clock in the afternoon, when I'm in office, if my mother is calling and telling me that, Komal, I need you, please speak to me for 10 minutes, I will speak to her. Similarly, if रात को 9 बजे 10 बजे, if my boss or if my colleagues are calling me, that means they need me, and I will pick up my phone and I will talk to them. This is for me work-life balance, right? So when you are giving something, you can always ask for the help, and then you build this robust system. So that's all. I mean, this is how I am doing it, and I'm blessed that I have that supporting system. You have to show 100% in every scenario. Right. And there are few things of this jo you cannot deny. Okay. Like you said, if your daughter needs that home cooked food, you have to give or 24 hours hai. So we can always manage those hours in a way that, and this is minimum, I would say. जो example आपने दिया है वो तो minimum है. I love cooking. I love when she says कि मम्मा आज मुझे ये खाना है, और जब मैं बना के उसको सर्व करती हूँ, that is the moment 24 hours में when you will see the happiest face, right? So
दिस इज़ डूएबल है. लाइक आप दोनों चीज़ों को अपने बच्चों की तरह रखते हो, स्टार्टअप हो या वो मेरा राइट. लाइक मैम एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है. लाइक मैंने थोड़ा रिसर्च किया था और मुझे पता चला कि जितने भी स्टार्टअप्स अभी हैं और आने वाले, आई डोंट नो आने वाले का, बट अभी स्टार्टअप्स हैं उनमें जनरली जो मेल्स की परसेंटेज है ना फाउंडर्स की, वो ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स. सो इज देयर एनी रीज़न कि ऐसा क्यों है? अगेन अगर आप ये सवाल मुझसे कुछ 8-10 साल पहले पूछते तो मैं कन्विक्शन के साथ हाँ कहती कि ऐसा है. बट अब दिस थिंग्स हैव चेंज्ड बिग टाइम. आई नो अभी भी वो एक डिलेमा है टू डूइंग अ स्टार्टअप और बिजनेस और मे बी गोइंग टू अ जॉब. अभी वर्क करना भी एक विमेन के लिए पहले क्वेश्चन हुआ करता था, शुड आई गो आउट, मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाहर की दुनिया से मैं कैसे डील करूँगी. आई थिंक वो तो नहीं है. देयर इज़ नो क्वेश्चन कि मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं. एंड मैं इतने कन्विक्शन के साथ शायद इसलिए भी कह सकती हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू प्रिविलेज्ड फैमिली, जहाँ मेरे फादर ने मुझे हमेशा इनकरेज किया है कि परस्यू योर ड्रीम. जहाँ मेरे हस्बैंड इनकरेज करते रहते हैं कि आप और पढ़ो, आप और अच्छा करो, आप बाहर भी समय बिता सकते हो, आप और लोगों से मिलो. एंड वेयर आई हैव दी सपोर्टिंग बॉस जिसने मुझे कभी भी इस बात के लिए असाइनमेंट नहीं दिया बिकॉज आई एम अ फीमेल, राइट. ये काम कोमल को मत दो क्योंकि वो तो एक फ़ीमेल है, ऐसा मेरे 14 ईयर्स के करियर में नहीं हुआ. इनफैक्ट आई वुड से मेरे बॉस ने मुझे हमेशा चैलेंजिंग असाइनमेंट्स दिए बिकॉज ही बिलीव इन अस, ही बिलीव्स कि कोमल विल डू दिस, सो टॉक टू हर, शी विल गेट दिस डन. दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड एंड the other females are receiving. But having said that, Avdesh, हम आंकड़ों को झूठा नहीं बता सकते. आई नो 14% इज़ द रेशियो जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का है. एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए ना, फादर, हस्बैंड एंड बॉस, शायद उसमें से कोई एक कड़ी उनकी कमज़ोर रही होगी. ग्लास सीलिंग इज़ देयर, पीयर प्रेशर इज़ देयर, आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो लेट्स सेटल डाउन, यू नो, क्योंकि सोसाइटी का बहुत प्रेशर है. तो शायद वो इतने प्रिविलेज ना रहें, और प्रिविलेज ना होने के साथ साथ विलिंगनेस. You have to fight for your rights. You have to fight when you want to pursue your dreams. When I say fight, with your work, with your performance. So each and every female should understand that if you want to live the life which you think, you have to walk extra miles for yourself. You have to talk to people. You have to show that conviction that I can do it. And then once you receive the opportunity, work bloody hard. I would say work literally bloody hard and show them that you can do it without any inhibition, so that next time you will get the opportunity. And I think female are doing it, and in future will have the better ratio, right. ये आपने बताया लाइक अगर आपको JIC से कॉलेज से फंड लेना है, यूनिवर्सिटी से, तो आपने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप ले सकते हो. बट फिर भी अगर किसी को और फंड की जरूरत है तो वो उसको कहाँ जाना चाहिए? लाइक गवर्नमेंट कौन से पोर्टल्स हैं और कौन से पब्लिक लाइक प्राइवेट ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो फंड प्रोवाइड कराती हैं? हम एक बार नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक 900 करोड़ की स्कीम्स निकाली है. माइटी एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट, वो फंडिंग प्रोवाइड करता है. DST विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. AIC है, अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत सारे AICs बना रखे हैं, तो वो वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं. और इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर सेंट्रलाइज्ड प्लेस कहीं है तो स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर हिज और हर स्टार्टअप एट स्टार्टअप इंडिया पोर्टल. वहाँ पर आपको सारे फंडिंग प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी. आप यू कैन गो एंड चेक कि अभी कौन सा प्रोग्राम एक्टिव है, कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ. बट आई हैव सीन वन थिंग अवदेश कि ये जो पैसा है ये भी किसी अकेडमिक इंक्यूबेटर के थ्रू ही डिसबर्स होता है. सो अकेडमिक इंक्यूबेटर मीन्स वो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो किसी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं. एंड आवर जॉब लाइक JIC, our job is to identify potential startup for that, right. So better I would suggest that you must go and contact incubation centers for this. Other than this, अगर हम राजस्थान की बात करें तो iStart जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, they can help you. टाई राजस्थान, स्टार्टअप वॉइसेस, रेन जो है फंडिंग करता है स्टार्टअप की. इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट नहीं या इंक्यूबेशन मैनेजर्स या इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं, then we have angel investors, venture capitalist जो
पैसा आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। राजस्थान में ऐसे कई इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे, बट इंडिया लेवल की मैं बात करूँ 100x.vc, इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल नेटवर्क्स, यूनिकॉर्न वेंचर्स, लेट्स वेंचर, आर्था वेंचर्स, एंड द लिस्ट इज़ too long. But then you can go and approach them. You can share your pitch deck. They will evaluate you. See, one good thing about investment and angel investor is, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सिर्फ पैसा नहीं आता है, उसके साथ मेंटोरशिप, इंडस्ट्री कनेक्ट एंड क्लाइंट कनेक्ट के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं. सो लेट्स सपोज इफ 100x.vc इज इन्वेस्टिंग 1 crore in your startup, he will also mentor you how to get more clients, और next round investment में कैसे जाना है. तो this is the ecosystem which is beautifully designed. You can go to incubation centers, government, angel investors, HNIs होते हैं जो खुद भी सपोर्ट करते हैं. सो फंडिंग अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, बट बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कंपटीशन बहुत टफ है. तो आई वुड सजेस्ट दैट first you prepare yourself to become that startup who can get the funding. Is the challenge, right? तो मैम जैसा आपने एग्जैक्टली अभी बताया कि प्रिपेयर योरसेल्फ, और मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट. तो वो प्रिपरेशन के लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि वो प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, लाइक पीपीटीज या फिर रिकॉर्ड्स या फिर जितना भी क्या क्या चीज़ों को आपने एनालाइज करना चाहिए जाने से पहले? राइट. सो इफ़ यू आर ओनली लुकिंग फॉर फंडिंग राइट नाउ, और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि फंडिंग कैसे मिलेगी, तो मेरा सीधा सा आंसर है, वन इज़ प्रोडक्ट. इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ दैट कैपेबिलिटी, वो उस लेवल का प्रोडक्ट है जो बिकेगा, जो क्लाइंट खरीदना पसंद करेगा, तो आई एज एन इन्वेस्टर वुड गिव यू मनी, राइट. बट सेकेंडली, एक बहुत बड़ी कहावत है और बहुत लोग कहते हैं कि लोग में पैसा डालते हैं, पीपल इन्वेस्ट इन पीपल, राइट. आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा है, बट इफ़ यू आर नॉट कोचेबल, इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बींग, आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन योर कंपनी बिकॉज आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू. सो सेकेंड इज टीम. इफ़ यू हैव अ ग्रेट टीम, देन अगर प्रोडक्ट 19-20 भी है तो आई वुड ट्रस्ट यू बिकॉज यू हैव अ फैंटास्टिक टीम. आज नहीं तो कल आप इसको बिल्ड करोगे एंड यू विल सेल इट, राइट. सो आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वन, योर कॉन्फिडेंस ऑन योर टीम, क्योंकि वो अथॉरिटी आपको अपनी टीम को देनी होगी दैट वी हैव 5 people एंड एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. एंड सेकेंड इज़ योर प्रोडक्ट. अगर आप ऑलरेडी रेवेन्यू स्टेज पर हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट नंबर्स वुड हेल्प यू, दैट मैंने इतने क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व किया है, दिस इज़ द फीडबैक आई हैव रिसीव्ड. एंड सेल्स इन पाइपलाइन, कि मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ये 50 लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को और ख़रीदना चाहते हैं, एंड टू बिल्ड इट आई नीड फंडिंग, right. So these are 2-3 things I always ask my startup to work upon. And third is of course your representation. When you will go and talk to your investor, confidence plays a very important. Like आपने जैसे इनिशियली बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने बताया कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स निकाल रही है फॉर स्टार्टअप्स की उनकी हेल्प हो जाए, बट फिर भी आप इतने टाइम से इंक्यूबेशन सेंटर में हो, तो आपको कुछ लूप होल्स लगते हैं कि इनको भी सही होना चाहिए, लाइक कुछ ऐसे लूप होल्स? सी देखो, माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हर एक स्टेज पर कुछ लूप होल्स हैं, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ स्टार्टअप. कहानी यहीं से शुरू होती है. एवरी टाइम वी रिसीव 1000 एप्लीकेशन, 1000 में से 4 को अगर मुझे 7-7 लाख रुपए देने हैं, तो GIC की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल स्टार्टअप, विच इज़ द मेन लूपहोल. अगर यहाँ हमने लीनियंसी रखी, शायद मेरा जूरी का पैनल अच्छा नहीं है, या हमने ठीक से उसको इवेल्युएट नहीं किया, दैट मीन्स वी आर गिविंग द फंडिंग टू द रॉन्ग पर्सन, राइट. सेकेंडली, दिस स्टार्टअप दे मस्ट नो द फंड यूटिलाइजेशन. समटाइम्स क्या होता है, मेरे पास 1 crore तो आ गया, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी, एंड फॉर दैट एज अ फाउंडर आई शुड लर्न, आई शुड contact with people, I should speak to lot of mentors that how should I utilize this money. तो second loophole मुझे यहाँ भी लगता है, because startups generally don't bother. Once they receive the money, they are like, we know the utilization plan, which is not the ideal process. On the other side, I would not say government के loopholes कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने schemes बनाई हैं, उन्होंने incubation centers को responsibilities दी हैं, but I think government level पर भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए
जो पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए है, कुछ रूरल लोगों के लिए, कुछ गांव के लिए है, कुछ स्टार्टअप्स जो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, या फिर उनका चेक पॉइंट। आई हैव ऑफन सीन, और मैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात भी करती हूँ कि लेट्स से आपने मुझे 10 लाख दिए और कल को मुझे लगा कि मैं स्टार्टअप नहीं बना पाया। व्हाट इज़ दैट चेक पॉइंट? आप मुझसे एक सक्सेस स्टोरीज़ के नाम पर एक रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, क्योंकि हमने ये स्कीम्स प्रोग्राम्स इसलिए बनाए सो दैट वी कैन हेल्प मोर एंड मोर स्टार्टअप्स। बट एक इवैल्यूएशन, एक चेक पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस होना चाहिए दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू एटलीस्ट 1 or 2 माइलस्टोन देन दिस विल हैपन। राइट नाउ आई हैव सीन, अगर मैं वो माइलस्टोन नहीं अचीव कर पाई तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है नहीं, विच लीड्स टू द मिस यूज़ ऑफ फंडिंग। ये बात पता नहीं पब्लिकली जानी चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने कह दिया। लाइक अभी आपने फंड्स के बारे में बताया, गवर्नमेंट भी कैसे प्रोवाइड फंड कराती है, वो भी आपने मुझे बताया। बट द थिंग इज कि मुझे एक डाउट है छोटा सा, कि फंड्स भी काफ़ी तरह के होते हैं ना। लाइक कोई बंदा आपको फंड दे रहा है तो आपसे इक्विटी लेता है, Right. या फिर कोई लाइक इंटरेस्ट लेता है, तो कितने तरह के फंड्स होते हैं? सी, अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो तीन तरह के फंड्स होते हैं। वन इज़ ग्रांट, विच इज़ प्योरली ग्रांट। आई एम गिविंग यू 10 लाख रुपीज़, आपके जो भी माइलस्टोन है, लेट्स से आप आइडिया स्टेज पर हैं तो प्रोडक्ट बनाइए। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डेवलप द प्रोडक्ट तो उसको सेल कीजिए, राइट। अगर आपका सेल्स भी अच्छा चल रहा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड योर प्रोडक्ट, देन एक्सपैंड योर बिजनेस। टीम वाइज, आपका सिटी वाइज, आपके फीचर्स वाइज आप प्रोडक्ट में और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ वाई वी प्रोवाइड यू विद द फंडिंग, दैट इज़ वन, और वो ग्रांट है प्योरली। यू नॉट नीड टू पे एनी थिंग, नो इक्विटी, नो क्वार्टरली चार्जेस। थैंक यू, पानी भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। सो नो इक्विटी, नो क्वार्टरली चार्जेस, नथिंग। गवर्नमेंट आप पर ट्रस्ट कर रही है, आपका इवैल्यूएशन हुआ है, दैट इज़ वाई यू कैन यूज़ दिस मनी। बट देन वी हैव ग्रांट ऑल्सो। जो आपका रेपो रेट होता है, स्टैंडर्ड रेपो रेट, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट से पैसा फिर से रीपे करना होता है। सो वी कॉल इट डेट लोन जो गवर्नमेंट देती है। थर्ड इज़ डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। आपने कहा मैं अभी आपको रिटर्न नहीं कर सकता, सो लेट्स से 3 या 4 साल बाद हम एक फिक्स टेन्योर रखेंगे। यू अचीव दोज माइलस्टोन जो आपने इनिशियल डेज में सबमिट किए हुए हैं, एंड 3 साल के बाद आप हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट ग्रांट, डेट एंड डिबेंचर आर क्वाइट popular among the startups, right? But when it comes to angel investors, they will have their part of equity, right? वो 4% भी हो सकता है, वो 15% भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन दी इन्वेस्टर और आपका क्या उनसे डील हुआ है। कुछ इन्वेस्टर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं अवधेश इन योर बोर्ड रूम मीटिंग्स, किसको हायर करना है, क्या स्ट्रैटेजीज लानी है। बट कुछ इन्वेस्टर्स आपको फ्रीडम देते हैं that I'm giving you money, you take all the decision, you take all the calls, and at the end of the day this is what I want from you. But yes, वो take and give वाला relationship है। बताया कि मेरिट्स काफ़ी सारी चाहिए एक फाउंडर के लिए, राइट। आपने मेरिट्स के बारे में बताया भी कि कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। बट क्या क्या आपके पास काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं, तो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपको जो अच्छी नहीं लगी और उसकी वजह से वो स्टार्टअप नहीं चले? वन इज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्टार्टअप इज़ अ टीम वर्क। आप अकेले एक बिज़नेस नहीं कर सकते, आप अकेले एक डिपार्टमेंट नहीं चला सकते, इट्स अ टीम वर्क। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर टीममेट्स। बहुत से स्टार्टअप आते हैं, वो बहुत टाइम तक मुझे कहते हैं कि मैम आई विल डू इट अलोन, आई डोंट नीड एनी बडी। वाई? बिकॉज शायद मैं डेलीगेट नहीं कर पाऊँगा, जो मेरा विजन है वो उसका नहीं होगा, काम बताऊँगा तो वो प्रोकास्टिनेशन में आ जाएगा। बट आई पर्सनली सजेस्ट दैट डोंट गो सोलो, हैव अ टीम, फेथ रखो उन पर, उनके साथ आइडिया शेयर करो, एंड देन फीडबैक, ओपन टू फीडबैक, उनसे भी सजेशन लो कि मुझे इस बिज़नेस को इस लेवल तक पहुँचाना है, व्हाट डू यू थिंक। सो ये जो राउंड टेबल डिस्कशन होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, व्हेन आई से हार्ड वर्क, नाउअडेज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो चुका है। कोई हार्ड वर्क नहीं करता, सब स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर वर्किंग। Research is something that you need to do, you have to do,
आपका जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे. बट आई हैव सीन इफ स्टूडेंट्स आर कमिंग विद एन आइडिया, दे आर लाइक डन, people need it, we build it, we sell it and done. You have to do research. कुछ questions मैं उनसे पूछती हूँ कि competitors कितने हैं. They are like, we don't have any competitors and that is why we are unique. It's not a ideal situation. आपके competitors होने चाहिए, right? बहुत सारा competitor है and पता नहीं मैम वो क्या कर रहे हैं. So again, when I say पता नहीं मैम what they are doing, वो उनकी यूनिक वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे. दे आर नॉट डूइंग रिसर्च विच इज़ डूएबल, दे कैन डू इट, राइट. सो दिस इज सेकेंड थिंग आई थिंक, हेड डाउन करके जो वर्क करना है वो करना चाहिए. एंड थर्ड इज दे गिव अप वेरी सून. आई मीन यू जस्ट गिव दैम ऑफर कि 40-50 lakhs का पैकेज है एंड दे आर लाइक ठीक है बाद में करेंगे 3 साल बाद. आई एम टेलिंग यू, एक पौधा जब आप लगाते हो, एक सीड जब आप उसमें बोते हो किसी को, एकदम से पेड़ नहीं बनता, एकदम से फल आने शुरू नहीं हो जाते. हर दिन जाके चेक करोगे पानी देके कि अरे फ्रूट नहीं आया, देन यू विल गिव अप समडे कि यार छोड़ो ये तो बन ही नहीं रहा है. इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू हैव द पेशेंस, राइट. कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अप एट द मोमेंट कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, प्लेसमेंट आ रहा है एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम लिविंग दिस ड्रीम. आई थिंक वहाँ मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर पेशेंस आप में होना चाहिए, राइट. लाइक मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी स्टार्टअप एक बज़वर्ड है, लाइक इस डिकेड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. तो आपको लग रहा है ये जो टेन्योर, लाइक ये जो स्टार्टअप्स इतने सारे आए जा रहे हैं, तो ये कब तक चलने वाला है? लाइक लंबा चलने वाला है या फिर 5 और 6 years बाद ये सैचुरेट होने वाला है मार्केट की? अब प्लेटफॉर्म सैचुरेट हो चुका है, जितने स्टार्टअप्स आने हैं, लाइक आपको क्या लगता है कि आते रहेंगे? एज एन इंक्यूबेशन मैनेजर मैं चाहती हूँ कि आज स्टार्टअप्स आते रहें, बट यस अवदेश, यू हैव टच ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओवर डूइंग इज ऑलवेज नॉट अप्रिशिएटेड, राइट. तो आप अगर देखेंगे डेटा, तो लास्ट ईयर जितने यूनिकॉर्न प्रोड्यूस हुए थे, इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखेंगे, आज 2023 में कितने यूनिकॉर्न आए, द नंबर्स आर गोइंग डाउन, राइट. एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, रीजन्स वाई दे आर नॉट डूइंग इट. क्या रीज़न है कि वो अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ वेयर इंक्यूबेशन मैनेजर्स एंड इंक्यूबेटर्स लाइक JIC कम्स इनटू पिक्चर. आई वुड नॉट से कि ये बहुत ऊपर ही जाएगा या इसका रेशियो हमेशा डाउन रहेगा. सैचुरेशन आ चुका है इनफैक्ट आई वुड से, बिकॉज फंडिंग भी बहुत कम हो रही है. बट हैव यू हर्ड अबाउट कॉकरोच स्टार्टअप्स? सो आई टेल यू, कॉकरोच स्टार्टअप्स वो होते हैं जो सारी ऑड सिचुएशन में भी सर्वाइव कर गए, राइट. इन्वेस्टर्स आर वेरी मच कीन इन इन्वेस्टिंग इन कॉकरोच स्टार्टअप्स. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़ेंगे या बहुत कम होंगे, बट अगर इफ़ यू आर वन ऑफ द कॉकरोच स्टार्टअप्स, यू विल गेट द फंडिंग, यू विल सर्वाइव, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग, राइट. फैक्टर्स अगेन, अगर मैं कहूँ कि सैचुरेशन का फैक्टर्स क्यों आ रहा है, हम एक ही आइडिया पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में बिलीव नहीं है. If both of us are working on a same idea, why can't we collaborate? Why can't we synergize or we can explore the partnership opportunities with each other, and that is why I think for me this saturation is coming, right? थैंक यू सो मच मैम. देखिए मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. कुछ चीज़ मैं भूल भी गया कि मैं सब सब याद है, बट या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. मुझे काफ़ी कुछ स्टार्टअप्स के बारे में पता चला एंड आई होप कि आप सबको भी काफ़ी कुछ पता चला होगा. Thank you so much for having me today, Avdesh. I hope that I could answer your queries. But in future also, I am available for you and for your viewers. I would suggest if you are doing a startup, go with the passion. This is the right time to do a startup, and the entire ecosystem is available to help you. Don't give up. Give it a try, and you never know that you will be the next unicorn. Good luck. Ma'am is also available if you are from JCRC.
Not even if you are not from JCRC, incubation center is supporting startups pan India, and you can be one of them. मैम ओके मैं लाइक थोड़ा सा मैं टाइम और एक्सटेंड करना Yes. चाहूँगा कि अब आपने बता ही दिया है कि इंक्यूबेशन जो स्टार्टअप लाइक इंक्यूबेशन जो कॉलेज में है वो केवल कॉलेज के लिए नहीं है, लाइक कोई भी बंदा आ सकता है, तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा? So initially we started with this objective that we are going to support our students only because they have potential. We have created the internal corpus fund, but then we approached government and we got this funding. Meanwhile, what we have realized that people from outside are coming and they are requesting us that we also need mentorship and this funding and all. And we need office space also. We have constructed this beautiful co-working space here and people wanted to utilize this service. So that is why we again talk to our management and we open the application for anyone who is from JCRC, non-JCRC, anyone can approach. That is one way of doing it. They can apply of incubation programs and then they can be a part of JIC. But secondly, whenever we do the funding, we open a call. एंड वो एप्लीकेशन जो है वो गुड 40-30 डेज़ के लिए ओपन रहती है. यू कैन कम, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड आफ्टर 2 to 3 राउंड्स ऑफ स्क्रूटनी वी आइडेंटिफाई द स्टार्टअप. Even if you are not getting the funding, you can come and take help from us, like mentorship, like industry connect, client connect. So we are open, and in fact we are helping the startups from Lucknow, Hyderabad, Pune, Mumbai. So and they all are matured startups. They have commercialized their product. They are at revenue stage. They are virtually incubated with us. So I tell you, बहुत simple भाषा में अगर मैं समझाऊँ, तो if they want to expand their business in Jaipur, we are the local guardian. We will help them to, connect with the clients and everything. So yes, we are available, we are open. And आपने बताया कि आप अवेलेबल हैं, Yes. बट इफ आई एम अ पर्सन और मैं लखनऊ रहता हूँ सपोज, Right. तो हाउ कैन आई कांटेक्ट यू? you can visit our website www.jcrcincubation.com. They can reach out to us. All details are available there. And if you are in town, I would suggest come and visit us. We are the academic institution. We have this university, JCRC University in Vidhani, Jagatpura. And yes, we are available from morning 9 o'clock to evening 9 o'clock. So come and talk to us and share your idea with us. लाइक मैंने मैम आपका काफी टाइम ले लिया, बट थैंक यू सो It's मच. okay. So time, spending with great people is the investment, not a vesting. Right? So I have invested my time with you and I really enjoyed talking to you of this. Thank you so much for having me today. Good luck for you. Thank